पहले चरण के लिए 10 मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने कई मौजूदा मेयरों के टिकट इसमें काट दिए गए हैं। लिस्ट जारी कर दी है दरअसल बीजेपी ने और 10 मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट है। मौजूदा कई मेयरों के टिकट कट गए हैं, उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया गया है। ये एक बड़ी जानकारी निकाय चुनाव से जुड़ी आपको दे दें। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी का भी प्रयागराज से टिकट अब कट गया है। उनकी जगह उमेश चंद्र गणेश केसरवानी प्रत्याशी बनाए गए हैं। लखनऊ से संयुक्ता भाटिया का टिकट काटकर सुषमा खरकवाल को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है। वाराणसी में मृदुला जायसवाल की जगह अशोक तिवारी को टिकट मिला है। गोरखपुर से मंगलेश श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया। फिरोजाबाद से नूतन राठौर का टिकट काटकर कामिनी राठौर बीजेपी प्रत्याशी बनाई गई है। वहीं आगरा में रिजर्वेशन बदल जाने से नवीन जैन की जगह हेमलता दिवाकर को टिकट दिया गया है। सहारनपुर से रिजर्वेशन बदल जाने से संजीव बलिया की जगह अब डॉक्टर अजय कुमार बीजेपी के प्रत्याशी बन गए हैं। मथुरा वृंदावन से मुकेश आर्या का टिकट काटकर विनोद अग्रवाल और झांसी के रामतीरथ सिंगल का टिकट काटकर बिहारी लाल आर्य बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये कुछ जानकारी हमने आपको दी अलग अलग जगहों पर किस तरह से बीजेपी ने फेरबदल किया है। कई मौजूदा मेयरों के टिकट कट गए हैं और नए लोगों को या फिर कहें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। हिमांशु त्रिपाठी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस से संकेत मिश्रा मौजूद रहेंगे। मेरठ नगर निगम से उमेश श्रीवास्तव, वाराणसी नगर निगम से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले संकेत मिश्रा का रुख करते हुए, संकेत, बीजेपी ऑफिस में क्या हलचल है इस वक्त ये भी बताइएगा। और बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलेगा और मंत्रियों विधायकों के परिवार वालों को टिकट नहीं मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि मौजूदा कई ऐसे मेयर हैं जिनके टिकट बीजेपी ने काट दिए। भारतीय जनता पार्टी ने फिर टिकटों का ऐलान कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के आज प्रत्याशी पहले चरण के लिए जो नामांकन नहीं करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। और भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में आप देख सकते हैं ये नजारा है। ये तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी का जो नामांकन होना है उससे पहले ये किस तरीके से आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हैं। दरअसल सुषमा खरकवाल को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और उसके लिए आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पर उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। क्या लग रहा है? आज बहुत महिलाओं में जश्न है और महिलाएं आज बहुत खुश हैं। आज पार्टी ने महिलाओं में सबसे सर्वोत्तम पद पर रखा है। बिल्कुल। तो और भी तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर मौजूद है। आप ये बताइए, आज नामांकन है, क्या लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां भी तैयारी कर रही है? आज नामांकन की बहुत बड़ी तैयारियां हैं, विपक्षी पार्टी भी तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग अपनी भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सुषमा खरकवाल जी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और ये पूरे लखनऊ वासियों का मानना है। बिल्कुल, ये लखनऊ वासियों का मानना है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पर जुटे हैं और ये रथ तैयार है। ये नामांकन के लिए इसी रथ से सुषमा खरकवाल कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय से निकलेंगी और उनके साथ में लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे और इसके अलावा तमाम जो लखनऊ के विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे, एमएलसी हैं वो मौजूद रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। ये आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर नामांकन है वहां प्रभारी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। और भी कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं। आज नामांकन है, आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या लग रहा है? हम लोग आज नामांकन है सुषमा खरकवाल दीदी का, जो हमारी क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रही हैं, तो महिलाओं के लिए और पार्टी के लिए बहुत ही मजबूत कैंडिडेट को जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो टिकट दिया है और हम लोग महिलाएं सारी बहुत खुश हैं। अच्छा, सुषमा खरकवाल 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में है और एक कार्यकर्ता है, कोई बहुत बड़ी नेता नहीं थी, चौंकाने वाला नाम लखनऊ से निकल के आया। क्या लग रहा है इससे जो आम कार्यकर्ता के बीच में भी उसका भी मनोबल बढ़ेगा? जी, इससे जो है आम कार्यकर्ताओं का बहुत मनोबल बढ़ा है और हम लोग को बहुत खुशी मिली है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक बिल्कुल, तो जो उम्मीदवार जिन्हें टिकट मिला है उनमें काफी खुशी देखने को मिल रही है और काफी जश्न का माहौल यहाँ पर बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं में जिन्हें टिकट मिला है उनके परिवार वालों में। आगरा अब आपको लिए चलते हैं, हिमांशु त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, यहाँ पर रिजर्वेशन पिछली बार के मुकाबले बदल गया,
तो उम्मीदवार भी बीजेपी ने अपना बदल दिया है, वहां पर किस तरह के समीकरण बैठते दिखेंगे हिमांशु? बिल्कुल 1989 से जब से नगर निगम का गठन हुआ तब से बीजेपी का कब्जा है आगरा नगर निगम पर। और इसके अलावा जो हेमलता दिवाकर जिन्हें टिकट मिला है, उनकी विधायकी का टिकट काट करके बेबी रानी मौर्य को टिकट दिया गया था, तो अब उसकी भरपाई की गई है। हेमलता दिवाकर को एक बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी बीजेपी की है। इसके अलावा आगरा नगर निगम में हमें आप देख सकते हैं यहाँ गामागामी बढ़ गई, चूंकि आज अंतिम दिन है। अभी तक किसी भी मेयर पद के पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। कल रात तक सबकी घोषणा हो गई है। तो बीजेपी से हेमलता दिवाकर हैं, बसपा से लता वाल्मीकि हैं, इसके अलावा सपा से लता जाटव हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से जूही प्रकाश जो MBA की हैं, तो उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। यहाँ बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं। नामांकन करने वाले प्रत्याशी जो हैं, खासतौर से वार्डों के जो सभासद पार्षद के प्रत्याशी हैं, उनके आने का क्रम शुरू हो गया है। तो वो आ रहे हैं। और यहाँ मेरठ से भी हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। उमेश, मेरठ में किस तरह से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है? जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। मेरठ नगर निगम, मेरठ की 2 नगर पालिकाएं मवाना और सरधना, मेरठ की 13 नगर पंचायतों के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और यहाँ पर सिक्योरिटी के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाई किस तरह से यहाँ पर नगर निगम मेरठ महापौर पद के लिए नामांकन कक्ष यहाँ पर बनाया गया है। मेरठ में कुल 90 वार्ड हैं, उनके लिए अलग अलग कक्ष निर्धारित किए गए हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसी प्रिपरेशन यहां पर की गई है और यहां व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं सिक्योरिटी को लेकर के। और यहां विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने मेयर पद के लिए अपने अपने प्रत्याशी की घोषणा करनी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने सीमा प्रधान को उम्मीदवार बनाया है, तो आम आदमी पार्टी ने ऋचा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं और कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट की घोषणा कर दी जाएगी। और यकीनन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट बनता है, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। बहरहाल यहाँ वाराणसी भी एक बार अपने दर्शकों को लिए चलते हैं उपेंद्र द्विवेदी के पास। उपेंद्र, यहाँ के समीकरण क्या कहते हैं? यहाँ पर जो उम्मीदवार का ऐलान किया है, जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है बीजेपी ने, किन चीजों को ध्यान में रखा है? देखिए, यहाँ पर भी बहुत चौंकाने वाला नाम बीजेपी ने अंतिम क्षणों में फाइनल किया है। अशोक तिवारी जो सामान्य कार्यकर्ता थे और फिलहाल वो क्षेत्रीय मंत्री थे, तो इस नाम को जैसे ही बीजेपी ने ऐलान किया वैसे ही सभी चौंक गए। तो फिलहाल अब तस्वीर साफ है और कुछ देर में अशोक तिवारी यहीं पर नामांकन करने के लिए नगर निगम का ये ADM ऑफिस है जहां पर नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से डॉक्टर OP सिंह जो 5 बार से ज्यादा पार्षद रहे हैं, उनको कैंडिडेट चुना गया है, तो वो भी कुछ देर में यहीं पर पहुंचेंगे। सभी अपने अपने जुलूस के साथ यहां पर पहुंचेंगे। कांग्रेस की ओर से अनिल श्रीवास्तव को कैंडिडेट बनाया गया है, तो वो अपना नामांकन कर चुके हैं। तो फिलहाल भाजपा और सपा का नामांकन होना है। खास बात यह है कि इस बार तीनों ही पार्टियों से फॉरवर्ड क्लास यानी सवर्ण जाति के ही कैंडिडेट चुने गए हैं। कांग्रेस से अनिल श्रीवास्तव और भाजपा से अशोक तिवारी यानी ब्राह्मण, यानी कि कुल मिलाकर सभी चीजों को, जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने हर जगह पर कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है। बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और वाराणसी से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी अशोक तिवारी आज नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले न्यूज 18 ने बातचीत की अशोक तिवारी से और उसमें उन्होंने कहा कि वो विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और कहा कि हमारी लड़ाई किसी और से नहीं है। पीएम मोदी के काशी विजन के मुताबिक काम करने की कोशिश करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ हम मैदान में गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को टिकट दिया है, ये संगठन को, केंद्रीय और प्रदेश संगठन को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक बहुत ही छोटे कार्यकर्ता को टिकट दिया है। और केवल एक ही मुद्दा रहेगा, विकास 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 और केवल विकास। पहले तो मेरी जो प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी नगर निगम को एकदम विकास के राह पे चले। तो अशोक तिवारी को आप सुन रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।